हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स फर्स्ट का चैप्टर 3 पॉलिनोमियल का प्रैक्टिस सेट 3.5। चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.5 का पहला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7 यूजिंग द गिवन वैल्यूज फॉर x। यहाँ पर हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई है, इस वैल्यू का यूज़ करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, चलो देखते हैं सोल्यूशन इसका। सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कर लेते हैं। हमारा पॉलिनोमियल ये है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, पी ऑफ एक्स एज्यूम कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7 हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू 3 दी है तो हम लोग क्या करते हैं, टेक x इक्वल टू 3 ले लेते हैं। तो इस x की जगह पे क्या आएगा, 3। सो p ऑफ 3 इक्वल टू, अब यहाँ पे जहाँ पर भी x रहेगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 रेज टू 3 प्लस 7। ओके, देन इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 होता है माइनस 2 इंटू 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 प्लस 7 हो गया। ओके, अब 27 इंटू 2 करना है, उसमें 6 और 7 ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पर 6 प्लस में था, 7 प्लस में था, 6 और 7 प्लस 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 होता है, 6 और 7 13 हो जाएगा माइनस 27 2 ज़ा 54 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है 13 और ये 54 क्या है, माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है, दैट मीन्स दोनों को माइनस करना है। तो 54 में से 13 को माइनस करने पर हमें मिलेगा माइनस 41 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारी वैल्यूज़ हो जाएगी किसकी, x इक्वल टू अगर 3 है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -41 होगी। ओके क्लास, देखते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी x इक्वल टू -1 रख करके। तो यहाँ पे सेकंड में p ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7, राइट। यहाँ पे टेक x इक्वल टू -1। सो p ऑफ -1 2 इंटू -1 माइनस 2 इंटू -1 क्यूब प्लस 7। प्लस माइनस माइनस होता है, -2 हो गया यहाँ पर, 2 1 ज़ा 2 करके, 2 माइनस में था यहाँ पे माइनस में हो गया। देन यहाँ पे -1 का क्यूब ऑलवेज माइनस ही रहेगा, दैट मीन्स 1 का क्यूब 1 और यहाँ पे माइनस का क्यूब माइनस। आफ्टर दैट प्लस 7 था, प्लस 7 लिख लिया। देन -2, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी +2 हो जाएगा प्लस 7। ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होकर के कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचता है 7। तो p ऑफ -1 इक्वल टू क्या होगा हमारा 7। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर p ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7 क्वेश्चन में दिया हुआ था और हमें लेना है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 रख करके सॉल्व करना है। सो p ऑफ 0 इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 क्यूब प्लस 7। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा प्लस 7, यानी आंसर फाइनल हमारा क्या होगा, वंस अगेन +7। बस ये हमारी वैल्यूज़ हो गई तीनों क्वेश्चन की। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकंड है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फाइंड p ऑफ 1, p ऑफ 0 एंड p ऑफ -2। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें, इस पॉलिनोमियल में हमें p ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है, p ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है, p ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो चलो सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे टेक x इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे 1 रखने पर या आप डायरेक्टली p ऑफ 1 रख सकते हो। 1 की पावर क्या हो गई 3, तो 1 की पावर 3 इक्वल टू क्या होगी 1। तो यहाँ पे p ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 1 होगा, राइट। यहाँ पे दूसरा भी क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं, राइट। p ऑफ अगर हमें 0 रखना है तो क्या होगा, p ऑफ x इक्वल टू x रेज टू 3 था, तो p ऑफ 0 इक्वल टू 0 रेज टू 3 इक्वल टू क्या होगा 0। p ऑफ 0 इक्वल टू क्या होगा 0। ये दूसरा हो गया। तीसरा इसका सोल्यूशन, यहाँ पर p ऑफ x इक्वल टू क्वेश्चन दिया था x रेज टू 3, यहाँ पर फिर p ऑफ -2 रखना है हमें, तो
तो यहाँ पे -2 का क्यूब होगा, -2 का क्यूब यानी माइनस का 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन एक रिमेनिंग माइनस है, उस माइनस का मल्टीप्लाई होकर के माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस और माइनस प्लस होने के बाद ये प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस। सो -2�3ः है, तो 2 का पावर 3 करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हमें -8 हो जाएगा। ओके क्लास, देखते हैं इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है इसका, P ऑफ y इक्वल टू y² -2y + 5। अब इसमें हमें रखना है 1 0 और -2 रख करके सॉल्व करना है। तो P ऑफ, पहले हम 1 रख लेते हैं, 1 का यानी y के प्लेस पे 1 रख लिया, तो y के प्लेस पे यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी y के प्लेस पे 1 हो जाएगा, और प्लस क्या हो गया 5। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 ज़ा 2 + 5, राइट। 5 + 1 6, यानी ये भी प्लस था ये भी प्लस था, दोनों को ऐड कर लिया, 5 + 1 6, 6 - 2 6 - 2 4, ये हो गया P ऑफ 1 की वैल्यू। अब यहीं पर P ऑफ 0 रख लेते हैं। P ऑफ 0 इक्वल टू y² -2y + 5 था, अब y की जगह पे 0 आने वाला है, 0 का स्क्वायर -2 × 0 प्लस क्या हो गया 5, यानी 0, यहाँ पर भी 0 + 5, फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 5। P ऑफ 0 इक्वल टू 5। ओके, यहाँ पे P ऑफ 1 इक्वल टू 4। नेक्स्ट, तो P ऑफ y इक्वल टू हमारे पास y² -2y + 5 था, तो P ऑफ -2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर -2 × -2 + 5, इस y की जगह पे -2 आ गया, इस y की जगह पे -2 आ गया, क्योंकि y इक्वल टू -2 रखना था। 2 2 ज़ा 4 हो गया, और माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 + 5, 4 + 4 8, 8 + 5 13, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 13। P ऑफ -2 इक्वल टू 13 हो जाएगा। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड है हमारे लिए, P ऑफ x इक्वल टू x⁴ -2x² -x। अब यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है 1 0 और -2 रख करके इसको सॉल्व करना है, राइट। तो देखते हैं P ऑफ, पहले हम लोग रख देते हैं इसमें 1, तो P ऑफ 1 इक्वल टू 1⁴ -2 × 1⁴ -1। ओके ओके, चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन। 1⁴ इक्वल टू 1 होता है, राइट, और 1⁴ इक्वल टू 1, और 2 1 ज़ा 2 -1। अब यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 2 और 1 ऐड होकर के 3 हो जाएंगे, लेकिन माइनस बड़ा था, माइनस की साइन, और ये 1। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, -2 आ जाएगा, -2 रिमेनिंग हो जाएगा, ऐसा निकल सकता है, राइट। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया पहला। दूसरा, इसमें अगर हमें P ऑफ 0 रखते हैं तो क्या आएगा, राइट। P ऑफ x इक्वल टू हमारे पास x⁴ है, 2x² है, -x है, सो P ऑफ 0 अगर रखते हैं तो क्या आएगा, 0⁴ -2 × 0⁴ -0, यानी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा 0। इसका नेक्स्ट, इफ़ द P ऑफ हमारे पास -2 अगर हो तो क्या होगा। P ऑफ -2 के लिए x⁴ -2 x⁴ -x था, राइट, x का, और इसका -2 अगर रखते तो क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर -2 × -2 का स्क्वायर -x। तो यहाँ पे x की पावर 4 थी, यहाँ पे x की पावर 4 होगी। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 2 का अगर मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 हो गया। यहाँ पर माइनस था, राइट, माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस 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 ही होता है, तो +16 हो गया यहाँ पर। और -2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और 2 2 ज़ा 4, 4 इसका आंसर आएगा अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो। ओके, और यहाँ पर -2 आएगा। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2 हो गया। सॉल्यूशन देखते हैं, 16, 4 2 ज़ा 8 + 2, राइट, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 हो गया, +2 हो गया। अब ये प्लस और ये प्लस 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 होता है, राइट, 16 + 2 18 हो गया, 18 - 8 = क्या होगा 10।
इसका आंसर आ जाएगा 10। क्वेश्चन थर्ड है, इफ़ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल m⁻³ + 2m + a इज़ 12, राइट, फॉर m = 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में अगर m = 2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है, 12 मिलती है। देन हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू, राइट। तो सोल्यूशन में हमें बिकॉज ऑफ p ऑफ m = हमें दे दिया m⁻³ + 2m + a दिया है, राइट। अब इस m के जगह पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है पहले। p ऑफ 2 = 2⁻³ + 2 × 2 + a हो गया। देन 2⁻³ 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 होता है, प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस क्या हो गया a। बट p ऑफ 2 की वैल्यू हमें क्या दे दिया है, 12 दे दिया है, राइट। तो यहाँ पे 12 रख देते हैं। अब आगे 8 + 4 12 + a, 12 यहाँ से यहाँ पर आ गया तो 12 - 12 = a हो गया, a = क्या होगा, 0। ओके क्लास, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर द पॉलिनोमियल mx² - 2x + 3 इफ़ p ऑफ -1 = 7 देन फाइंड m। इसके पहला जो क्वेश्चन था उसके उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है और उसमें अगर मैं x = अगर मैं -1 रखता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या मिलती है मुझे, 7। तो m की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सोल्यूशन में बिकॉज ऑफ p ऑफ x = यहाँ पे mx² - 2x प्लस क्या है, 3। अब इसमें p ऑफ -1 रख लेते हैं। p ऑफ -1 = m × -1 का स्क्वायर माइनस देन -2 × -1 प्लस क्या हो गया, 3। सोल्यूशन में अब p ऑफ -1 = हमें 7 दिया हुआ है तो यहाँ पे 7 रख लेते हैं। अब -1 का स्क्वायर +1 होगा और +1 का मल्टीप्लाई m के साथ होगा तो m हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 1 ज़ा 2 + 3, दैट मीन्स यहाँ पर अब 2 + 3 क्या हो गया, 5। m प्लस क्या हो गया यहाँ पे 5 = 7 के। अब 5 को इस साइड लेके आ जाओ। सो m = क्या होगा, 7 - 5 के। 7 - 5 = 2। सो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 2। ओके क्लास, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 है, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड से डिवाइड करना है और इसका रिमाइंडर फाइंड करना है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके। ओके, तो सोल्यूशन करते हैं इसका पहले, राइट। अब यहाँ पर ये हमारा हो गया डिविडेंड और ये हो गया हमारा डिवाइज़र, राइट। तो डिविडेंड p ऑफ x = हमारा x² - 7x प्लस क्या हो गया, 9। और हमारा डिवाइज़र क्या हो गया, डिवाइज़र = x प्लस क्या हो गया, 1। सो इस क्वेश्चन में अब हमें क्या लेना है, x + 1 यानी +1 का अपोजिट यानी -1 लेकर के इसे सॉल्व करना है, राइट। सो टेक x = -1, राइट। सो p ऑफ -1 = यहाँ पे -1 रख दिया, -1 का स्क्वायर -7 × -1 प्लस 9, राइट। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 7 1 ज़ा 7 प्लस 9। अब सबको ऐड करना है, राइट। 1 + 7 8 होता है और 8 + 9 17 होता है। ये हमारा हो गया p ऑफ -1। इसी तरीके से अब क्वेश्चन में 5th का क्वेश्चन में सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन 5th का सेकंड, 2x⁻³ - 2x² प्लस ax माइनस a को डिवाइड करना है किससे, x माइनस a से, राइट। वंस अगेन p ऑफ x = 2x⁻³ - 2x² प्लस ax माइनस a हो गया। टेक x = a माइनस a का अपोजिट a होता है तो a लेना है, राइट। अब यहाँ पे a = 2 × a का क्यूब माइनस 2 × a का स्क्वायर प्लस a × a माइनस a, x की जगह पे भी a हो गया, राइट। सॉल्व करते हैं इसको। अब 2 × a का क्यूब होगा माइनस 2 × a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस a, यहाँ पे माइनस। अब देखो यहाँ पे a का क्यूब यहाँ पर है, a का स्क्वायर यहाँ पर है, a का स्क्वायर यहाँ पर है, a का की पावर 1 है, राइट। अब a का स्क्वायर सिमिलर टर्म हो गए, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। तो यहाँ पर a का क्यूब माइनस
2 में से 1 को निकाला तो रिमेनिंग होता है a की पावर 2 माइनस a। इसके आगे इसका सोल्यूशन नहीं होगा, तो यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन थर्ड है 54m³ प्लस 18m² माइनस 27m प्लस 5 को डिवाइड करना है हम लोग को m-3 से। सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। सोल्यूशन में p ऑफ m इक्वल टू 54m³ प्लस 18m² माइनस 27m प्लस 5 हो गया। अब इसका डिवाइज़र ये था, राइट, बिकॉज ऑफ डिवाइज़र क्या है, m-3 इसका डिवाइज़र है, बराबर है, m-3 डिवाइज़र था। अब इस m-3 का अपोजिट हम लोग को क्या लेना है, +3, राइट। टेक m इक्वल टू 3 लेना है, राइट। सो इसके जगह पे क्या आ जाएगा 3, p ऑफ 3 इक्वल टू 54 इंटू 3³ प्लस 18 इंटू 3² माइनस 27 इंटू 3 प्लस 5, राइट। 54 इंटू 3³ 3 3 9 9 3 27 होता है। यहाँ पे 18 इंटू 3 3 9 हो गया, और यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं। 3 7 21, कैरी कर लिया 2, 3 2 6 7 8 81 प्लस 5, ओके। अब यहाँ पर 54 मल्टीप्लाई बाय 27 करना है, 54 मल्टीप्लाई बाय 27 कर लेते हैं। यहाँ पे 54 मल्टीप्लाई बाय 27, 7 4 28, कैरी कर लिया 2, 7 5 35, 36 37 हो गया यहाँ पे, 2 4 8, 2 5 10, 8 8 प्लस 7 15, कैरी कर लिया 1, 3 प्लस 1 4, और ये 1 4 5 8 1 4 5 8 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करने लगा, राइट। 9 8 72 का 2, कैरी कर लिया 7, 9 1 9 प्लस 7 16 होता है, माइनस 81, और प्लस क्या हो गया यहाँ पे 5। अब इन यहाँ पे देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और ये भी प्लस है, ये सब प्लस है, तो सबको ऐड कर लेते हैं। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, कैरी कर लिया 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12, 12 का 2, कैरी कर लिया 1, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, यहाँ पे 1625, 1625 में से माइनस 81 करना है हम लोग को, माइनस 81, 5 माइनस 1 यहाँ पर हो गया 4, 12 माइनस 8 4 हो गया, और यहाँ पे रिमेनिंग 5 होता है, और ये 1, ये हमारा आंसर हो गया p ऑफ 3 का। ओके क्लास, आई होप समझ में आ रहा है। तो देखते हैं आगे का, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, इसे ही हम लोग रिमाइंडर बोलेंगे। ओके, हमें रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो यही हमारा क्या रहेगा, रिमाइंडर। सो देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू 1544। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है आपको। देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, इफ़ द पॉलिनोमियल y³ माइनस 5y² प्लस 7y प्लस m इज़ डिवाइडेड बाय y प्लस 2। ये पॉलिनोमियल अगर इससे डिवाइड करते हैं तो, और एंड द रिमाइंडर इज़ 50, उसका रिमाइंडर क्या आ जाता है 50 आता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन हमारा ना 4th क्वेश्चन की तरह ही है, राइट। तो उसी तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन में बिकॉज ऑफ p ऑफ y इक्वल टू, हमें ये दे दिया है y³ माइनस 5y² प्लस 7y प्लस m, राइट। और इसका डिवाइज़र हमारे पास क्या है, डिवाइज़र y प्लस 2 है, तो टेक y इक्वल टू -2 ले लेंगे। अब इसमें y इक्वल टू -2 रख लेते हैं। सो p ऑफ -2 इक्वल टू -2³ माइनस 5 -2² प्लस 7 इंटू -2 प्लस m, राइट। बट -2 इक्वल टू हमें 50 दे दिया है, तो इसके इक्वल टू 50 है पहले से, तो 2 2 4 4 2 8 हो गया, माइनस का क्यूब करने पे माइनस ही मिलेगा, यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस होगा, और माइनस एज इट इज़ 2 2 4 था, 4 5 20 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, माइनस यहाँ का माइनस, यहाँ का प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया, और 7 2 14 हो जाएगा यहाँ पर, -14 और प्लस क्या हो गया m। सॉल्व करते हैं इसको आगे, राइट। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, सबके सब माइनस में ऐड हो जाएंगे। 8 + 4 कितना हो गया
12 और यहाँ पे 2 + 1 3, 3 + 1 4, 42, बट माइनस बड़ा था, आंसर आया माइनस में, और प्लस क्या हो गया m। अब इस 50 के साथ में ये -42 यहाँ पर आ जाएगा, तो 50 + 42 = m हो गया, देयरफॉर m = हो जाएगा यहाँ पे 92। यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी इसकी, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इज़ 92। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ x² + 2x - 3 और नॉट। हमें फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके हमें ये डिटरमाइन करना है कि x + 3 इस पॉलीनॉमियल का फैक्टर है या नहीं। ओके, तो सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। सोल्यूशन में पहले हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में, राइट। p ऑफ x = हमारे पास क्या है, x² + 2x - 3, राइट। अब हमारे पास डिवाइज़र यहाँ पे दे दिया है हमें, डिवाइज़र है ये हमारा x + 3 है, राइट। x + 3 डिवाइज़र था। सो अब हमें इसके प्लेस पे क्या लेना है, -3 लेना है। सो टेक x = -3, सो p ऑफ -3 = -3² + 2 × -3 हो गया। देन 3 3 ज़ा 9 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 ज़ा 6 -3, -6 -3 -9 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस होता है तो 6 + 3 9 हो गया। 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलता है, 0। p ऑफ -3 = 0 मिला, इसलिए ये फैक्टर है, राइट। देयरफॉर x + 3 इज द फैक्टर ऑफ x⁻² + 2x - 3 का ये फैक्टर होगा। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन 8 है, इफ़ x - 2 इज़ द फैक्टर ऑफ x³ - mx² + 10x - 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें ये बोल रहा है कि इस पॉलीनॉमियल का अगर ये फैक्टर है तो हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है, राइट। इसके पहले हम लोग ने जस्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया, उसी तरीके से इसको सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन में बिकॉज ऑफ ये हमें बोल दिया ये पॉलीनॉमियल का ये फैक्टर है, सो p ऑफ x = यहाँ पे x⁻³ - mx² + 10x - 20 ले लिया हम लोग ने, और यहाँ पे x - 2 डिवाइज़र था, डिवाइज़र इक्वल टू क्या था, x - 2। सो टेक x = क्या ले लिया हम लोग ने, 2, तो यहाँ पे 2 ले लिया। सो 2 का क्यूब माइनस m × 2 का स्क्वायर प्लस 10 × 2 - 20 के, राइट। अब आगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होता है, 2 2 ज़ा 4 m हो गया, यहाँ पे प्लस 2 10 2 ज़ा 20 - 20 हो जाएगा, ये 20 - 20 कैंसिल होकर के 8 - 4m रिमेनिंग होता है, राइट। p ऑफ 2 = बट यहाँ पे हमें क्या बोला है कि ये है, इसका फैक्टर है कन्फर्म। सो अगर ये फैक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। देयरफॉर ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर 8 - 4m = क्या हो जाएगा, 0 के। सो -4m = यहाँ पर -8 के हो जाएगा, ये प्लस इस साइड से इस साइड आकर के माइनस में। सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, m = 8 अपॉन क्या हो जाएगा, 4, 4 2 ज़ा 8। सो m की वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी 2। ओके क्लास, m = क्या मिल जाएगा हम लोग को, 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम in the following examples determine whether q of x is a factor of p of x or not। हमें ये बताना है, नीचे जो एग्जांपल्स दिए इसमें फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके ये डिटरमाइन करना है कि q of x जो है p of x का फैक्टर है या नहीं। दैट मीन्स q of x डिवाइज़र है और p of x डिविडेंड है, राइट। तो हमें ये बताना है कि डिवाइड होता है या नहीं। ओके, चलो देखते हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में देखिए p ऑफ x हमें दे दिया है x⁻³ x² - x - 1, इसका डिवाइज़र है हमारे पास, डिवाइज़र इक्वल टू, और q ऑफ x = क्या दिया हम लोग को, x - 1। तो x - 1 टेक ले लेते हैं, टेक x = क्या करते हैं, 1, यहाँ पे x की जगह पे 1 रखना है। तो p ऑफ 1 = 1⁻³ - 1² - 1 - 1, राइट। अब यहाँ पे 1
1 की पावर 3 1 ही होगा, 1 की पावर 2 1 ही होगा, -1 राइट। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। +1 -1 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 1 2 2 माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे P(1) इक्वल टू क्या मिल रहा है हम लोग को, -2 मिल रहा है राइट, जो कि P(1) इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। अगर फैक्टर होता तो P(1) इक्वल टू 0 मिलता, बट यहाँ पे P(1) इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए ये फैक्टर नहीं है राइट। बिकॉज ऑफ P(1) इज़ नॉट इक्वल टू 0 के, देयरफॉर Q(x) इक्वल टू x माइनस 1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ P(x). ओके क्लास, देखते हैं आगे का क्वेश्चन सेकेंड है 9th का। P(x) इक्वल टू 2x⁻³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45 और Q(x) इक्वल टू x-3 है। देखना है x-3 इसका डिवाइज़र है या नहीं है राइट। तो बिकॉज ऑफ सॉल्यूशन में डिवाइज़र इक्वल टू क्या हो गया, डिवाइज़र इक्वल टू Q(x) था और Q(x) इक्वल टू x-3 था। सो टेक x इक्वल टू 3, सो P(3) इक्वल टू 2 इंटू 3⁻³ माइनस 3⁻² माइनस 45। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पर हमारा क्या आएगा, 3 आ जाएगा। सो 2 इंटू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 हो गया। देन उसके बाद -3 3 ज़ा 9 माइनस 45। ओके चलो 27 2 ज़ा 54 होता है, 45 माइनस में था और 9 भी माइनस में था, दोनों ऐड करके 54 हो जाएगा। ये भी 54 हो जाएगा राइट। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस इक्वल टू क्या हो गया, 0। बिकॉज ऑफ P(3) इक्वल टू क्या मिल गया, 0 के राइट। सो देयरफॉर Q(x) इक्वल टू x-3 इज अ फैक्टर ऑफ P(x). P(x) का ये फैक्टर होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ x⁻31 + 31 इज डिवाइडेड बाय x+1 देन फाइंड द रिमाइंडर। अगर ये नंबर x+3 से डिवाइड हो जाता है तो हमें क्या बताना है, इसका रिमाइंडर क्या होगा। ओके तो चलो देखते हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। सोल्यूशन में अब ये इससे डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं हम लोग राइट, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अब यहाँ पर डिवाइज़र इक्वल टू x+1 था, देयरफॉर टेक x इक्वल टू -1। सो P(x) इक्वल टू x⁻31 + 31। अब यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आएगा, -1 आ जाएगा। सो -1⁻31 + 31। अब यहाँ पे पावर में ऑड नंबर है, 31 इज़ द ऑड नंबर। जब भी माइनस की पावर ऑड नंबर होगी तो उसका आंसर हमेशा माइनस में ही होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, -1 ही आंसर आएगा इसका, और प्लस 31 में से -1 निकाला तो क्या बचता हमारा 30। तो P(x) इक्वल टू क्या बचता हमारा 30 बच जाता है राइट। हमें रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोला था तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 30। सो देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू 30। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट m-1 इज अ फैक्टर ऑफ m⁻21 - 1 एंड m⁻22 - 1। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें बताना है कि m-1 इसका फैक्टर है या नहीं है। अगर फैक्टर रहेगा तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, अगर फैक्टर नहीं है तो इन दोनों का रिमाइंडर 0 नहीं आएगा राइट। तो सॉल्यूशन में बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम का यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ P(m) इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, m⁻21 - 1 हो गया, और इसका डिवाइज़र क्या है हमारे पास, डिवाइज़र इक्वल टू m-1 हो गया। सो टेक m इक्वल टू +1, m की जगह पे +1 रखना है। सो P(1) इक्वल टू 1⁻21 - 1, 1⁻21 इक्वल टू 1 ही होगा, 1 - 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। सो एक तो निकल गया, यानी कि m-1 जो है m⁻21 - 1 का फैक्टर होगा राइट। ओके इसको हम लोग फर्स्ट डाल देते हैं। सो
सेकंड में भी ऐसी सेम पी ऑफ एम इक्वल टू, यहाँ पे पहला हो गया और यहाँ पर हम लोग दूसरा ले लेते हैं, इसका दूसरा, राइट। पी ऑफ एम इक्वल टू एम रेज टू 22 माइनस 1 है, इसका भी डिवाइज़र क्या होगा, डिवाइज़र इक्वल टू एम माइनस 1 ही होगा, राइट। एंड टेक हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, टेक एम इक्वल टू 1, सो पी ऑफ 1 इक्वल टू 1 रेज टू 22 माइनस 1, राइट। अब 1 रेज टू 22 करेंगे तो हमें 1 ही मिलने वाला है, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड में हमें m इक्वल टू, यहाँ पे p ऑफ 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर भी p ऑफ m इक्वल टू क्या मिला, 0। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वन से x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ m रेज टू 21 माइनस 1 एंड m रेज टू 22 माइनस 1 का फैक्टर है, ओके। सो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन 12 है, इफ x माइनस 2 एंड x माइनस 1 अपॉन 2 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल n रेज टू 2 माइनस 5x प्लस m, देन शो दैट m इक्वल टू n इक्वल टू 2। यहाँ पे ये बोल रहा है अगर इस पॉलिनोमियल का x माइनस 2 और x माइनस 1 अपॉन 2 दोनों के दोनों अगर फैक्टर होंगे तो हमें ये बताना है कि m इक्वल टू n इक्वल टू 2 होगा, राइट। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो इसमें प्रूफ करना है तो यहाँ पे प्रूफ से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, राइट। जैसे हम लोग ज्योमेट्री में करते हैं प्रूफ, ऐसे यहाँ पे अलजेब्रा में प्रूफ से स्टार्ट करना है, ओके। सो देखते हैं यहाँ पर, पहले तो यहाँ पे ये बोल दिया x माइनस 2 और x माइनस 1 अपॉन 2 दोनों फैक्टर है, तो इसके बेस पे इसका एक इक्वेशन फॉर्म होगा, x माइनस 2 रख करके यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे m और n दोनों की वैल्यू नहीं दी है, राइट। तो एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा और x माइनस 1 अपॉन 2 रखेंगे तो एक दूसरा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो n और m की वैल्यू मिल जाएगी, जो n और n की वैल्यू अगर 2 मिल जाती है तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ओके। तो चलो सोल्यूशन इसका करते हैं। तो पहले हम ले लेंगे p ऑफ x इक्वल टू, हमारे पास क्या दिया है, n x स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या दे दिया, m दे दिया है, राइट। और x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख करके सॉल्व करते हैं, ओके। यहाँ पे डिवाइजर लिख लेते हैं, डिवाइजर इक्वल टू क्या है हमारा, x माइनस 2 है। सो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके, राइट, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके x माइनस 2 यानी p ऑफ 2 निकाल लेते हैं हम लोग, p ऑफ 2 m इंटू 2 रेज टू 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस m, राइट। अच्छा x माइनस 2 इसका फैक्टर दिया हुआ है, राइट। सो यहाँ पर p ऑफ 2 इक्वल टू क्या होगा, 0 के, देयरफॉर 0 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4n माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस m, ये हो जाएगा। देयरफॉर 4n प्लस m इक्वल टू 10 को हम लोग ने यहाँ से यहाँ पे लेके आए तो माइनस में था, तो ये इक्वल टू क्या हो गया, प्लस में 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्रिएट हो गया। इसी तरीके से इक्वेशन 2 बना लेंगे, p ऑफ x इक्वल टू हमारे पास n x रेज टू 2 माइनस 5x प्लस m दिया हुआ था। अब इस समय डिवाइज़र हम लोग क्या ले लेंगे, डिवाइज़र x माइनस 1 अपॉन 2 ले लेंगे, राइट। अब x माइनस 1 अपॉन 2 अगर डिवाइज़र होगा तो फिर से फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके p ऑफ 1 अपॉन 2 रख करके इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो n इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस m हो गया, राइट। अब यहाँ पे ये जो x माइनस 1 अपॉन 2 है ये इसका फैक्टर है, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, राइट। तो यहाँ पे p ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0 कहाँ से मिला, ये यहाँ पर गिवन से मिला, क्योंकि ये फैक्टर दिया हुआ है, इसके लिए यहाँ पर भी लिख लेते हैं गिवन से, ओके। सो इसकी जगह पे क्या आएगा, 0 इक्वल टू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 और n आ जाएगा यहाँ पे, राइट, माइनस 5 1 सा 5 अपॉन 2 प्लस m, ओके। यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 2 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए 4 का दोनों साइड में मल्टीप्लाई करो, राइट। तो आंसर में लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4, दोनों साइड में 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 1 अपॉन 4 n माइनस
4 इंटू 5/2 प्लस 4 एम इंटू एम के। ओके, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे 0 4 0 ज़ा 0 इक्वल टू एन माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 एम यहाँ पे रिमेनिंग होगा। 10 को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो 10 माइनस का प्लस में हो जाएगा इक्वल टू एन प्लस क्या हो जाएगा 4 एम के। ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकंड। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 4n प्लस m इक्वल टू 10 था। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, राइट। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ये दोनों 10 10 इक्वल हो गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर 4n प्लस m इक्वल टू n प्लस 4m के, राइट। फ्रॉम हम लोग लेते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से, बराबर है। यहाँ का 10 और यहाँ का 10 इक्वल है, इसलिए ये दोनों टर्म्स क्या होंगे, इक्वल। n को यहाँ से यहाँ पे लेके आते हैं, 4n माइनस n हो जाएगा। यहाँ से m को यहाँ पे लेके आते हैं तो 4m माइनस n हो जाएगा। 4n में से n को सब्ट्रैक्ट किया तो 3n होता है। यहाँ पे 4m में से m को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे m होगा, m को सब्ट्रैक्ट किया तो 3n। साइड में क्या है, यहाँ पर 3 3 है, दोनों साइड के 3 3 डिवाइड हो जाएंगे, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, m के। ओके क्लास, m और n की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। अब इस m और n को उठा करके इस पहले या दूसरे किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर सकते हो, राइट। ओके, प्लेस n इक्वल टू m इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। सो 4 इंटू एम प्लस m इक्वल टू 10 के, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। फर्स्ट इक्वेशन में n की जगह पे हम लोग ने m रख लिया, राइट। देयरफॉर 4m प्लस m इक्वल टू क्या हो गया, 10 के। 4m प्लस 1m इक्वल टू 5m, 5m इक्वल टू किसके हो गया, 10 के। सो m इक्वल टू 10 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 5 2 ज़ा 10, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। m और n एक दूसरे के इक्वल था, देयरफॉर m इक्वल टू n इक्वल टू क्या होगा, 2 के। हैंस प्रूफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, इफ़ p ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस 5x देन फाइंड p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -2 माइनस p ऑफ 1। हमें p ऑफ 2, p ऑफ -2 और p ऑफ 1 रख करके इसमें सॉल्व करना है और इसे ऐड और लेस करके इसका आंसर निकालना है। तो देखते हैं सोल्यूशन। पहला इसका सोल्यूशन में बिकॉज ऑफ p ऑफ x इक्वल टू हमें क्या दे दिया है, 2 प्लस 5x दे दिया है, और p ऑफ 2 पहले निकाल लेते हैं। सो p ऑफ 2 इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू 2 होता है, और 2 प्लस 5 2 ज़ा 10 इक्वल टू 10 प्लस 2 12 होता है, राइट। ये हो गया फर्स्ट। ले लेते हैं सेकेंड, p ऑफ हमें क्या निकालना, -2, यहाँ पे -2 रखा। सो p प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू 2 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 10 हो गया, और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया, तो -8 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे सेकंड ले लिया। p ऑफ हमारे पास दूसरा है, p ऑफ 1 रखना है हमें, राइट। p ऑफ 1 इक्वल टू यहाँ पे 2 प्लस 5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5 1 ज़ा 5 होता है, और 5 प्लस 1 5 प्लस 2 7 होता है, राइट। यहाँ पर थर्ड हो गया। ओके, अब इन सबको उठा करके यहाँ पे प्लेस कर देना है, राइट। बिकॉज ऑफ p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -2 माइनस p ऑफ 1 दिया हुआ है, तो इसमें p ऑफ 2 इक्वल टू हमें 12 मिला, प्लस p ऑफ -2 इक्वल टू हमें -8 मिल रहा है, और p ऑफ 1 इक्वल टू 7 मिल रहा है, राइट। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ से मिला, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वन से ये हमें मिला है, राइट। तो 12 प्लस माइनस -8 -7 हो गया यहाँ पर। ओके, 8 प्लस 7 15 होता है, -15 -12 इक्वल टू -3। इसका आंसर आएगा -3। ओके, p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -2 माइनस p ऑफ 1 इक्वल टू हमें क्या मिल गया, -3। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड है, इफ़ p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5 रूट 3x प्लस 5 देन फाइंड p ऑफ 5 अंडर रूट 3। दैट मीन्स यहाँ पर हमें 5 अंडर रूट 3 रख करके इसका सोल्यूशन करना है। ओके, सो सोल्यूशन में बिकॉज ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5 रूट 3x प्लस 5 दिया हुआ है, राइट। सो p ऑफ x के प्लेस पे हमें क्या रखना है, 5 रूट 3 रखना है। तो यहाँ पे 2 इंटू 5 रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -5 रूट 3
इंटू 5 रूट क्या हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे क्या हो गया 5। अब यहाँ पे 2 इंटू 5 5 25 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 5 में 5 5 25 और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई होकर के 3 प्लस क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे 25 2 ज़ा 50 और 53 ज़ा राइट 53 ज़ा 150 होगा, और यहाँ पे 25 3 ज़ा 75 और प्लस क्या हो गया 5 राइट। अब यहाँ पर पहले 150 में से 75 को माइनस कर लेते हैं, 150 माइनस 75 75 होता है, 75 प्लस 5 80 होता है राइट। सो P ऑफ 5 अंडर रूट 3 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 80। ओके क्लास, आई होप हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। थैंक यू।